समझते हैं। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता एक है। इसमें कल बात चल रही थी कि परम पिता भगवान का देश तो परम धाम है, रहने का परमानेंट स्थान तो परम धाम है, लेकिन सृष्टि चक्र अनुसार हमने इन बातों को समझा है कि वो सर्व आत्माओं के पिता है। और जब उनके बच्चे, संतान, आत्माएं, मनुष्य सृष्टि के तमोप्रधान होने पर भगवान उनके कल्याणार्थ, उनका उत्थान करने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। अब भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, लेकिन इस सृष्टि पर उनके कार्य के लिए कौन सा स्थान है और इसे हम कैसे जानेंगे? इसी के लिए ही सृष्टि की हालत को हमें समझना जरूरी है, जिससे कि हम कल के क्लास में देख रहे थे कि ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी खासियत है जिस कारण से जिस भी स्थान विशेष में भगवान आते हैं उस स्थान का आकर्षण भगवान को होता है। क्योंकि विश्व तो बहुत बड़ा है और विश्व में तो अनेक धर्म है और ये बात तो सर्वमान्य है। सब जानते हैं कि विश्व में जितने भी देश फैले हुए हैं, ज्यादातर देशों में भगवान को तो सब मानते हैं। भगवान को मानने का, उनकी उपासना का, भजने का तरीका अलग अलग है, लेकिन विश्व के अनेक देशों में ज्यादातर ये देखने में आता है कि कई ऐसे देश हैं जो एक निश्चित पर्टिकुलर धर्म को ही महत्व देते हैं, मानते हैं, प्राधान्यता देते हैं। भगवान तो सर्व आत्माओं का पिता है, तो जब वे इस सृष्टि पर आते हैं, वे तो धर्म, जाति, कोई भी बात में भेदभाव या पक्षपात नहीं करते हैं। इसीलिए जब वो इस सृष्टि पर आते हैं, अगर वो कोई एक धर्म विशेष के देश में अवतरित हो, तो फिर भगवान के ऊपर भी पक्षपात की उंगली उठेगी। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका, यूरोप जैसे जो देश है, उधर क्रिश्चियनिटी को ज्यादा मान्यता है। विश्व में ऐसे कई खंड है जहां पर मुस्लिम धर्म की ही मान्यता ज्यादा है। कई ऐसे चीन, जापान, मलाया जैसे देश है, वहां पर बौद्ध धर्म की मान्यता ज्यादा है। तो ऐसे एक निश्चित धर्म को मान्यता देने वाले कोई भी देश में यदि भगवान अवतरित हो, तो सब यही कहेंगे कि भगवान को वो धर्म पसंद है, इसलिए भगवान उस सृष्टि, उस देश में अवतरित हुए। फिर सर्व आत्माओं का पिता कैसे होंगे? इसीलिए ही भगवान तो सिर्फ किसी के देह को देखते नहीं, आत्माओं को देखते हैं। तो उनके लिए धर्म, जाति, इन सब बातों के भेदभाव की बात नहीं आती। तो फिर भगवान का इस सृष्टि पर आने का मूल कारण क्या हो सकता है, जिस कारण को
भगवत गीता के अनुसार हमने कल देखा, गीता का चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में यह उल्लेख है, यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान इस सृष्टि पर दिव्य जन्म लेते हैं दिव्य कर्म करने के लिए। अब प्रश्न उठता है, धर्मों की ग्लानि कहाँ शुरू होती है? जहाँ एक धर्म पलता हो वहां, या जहाँ अनेक धर्म के लोग रहते होंगे वहां पर? क्योंकि एक धर्म जहाँ है वहां धर्म ग्लानि की बात नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि एक धर्म है, वहां पर एक ही धर्म को मान्यता देते हैं, तो उनमें ज्यादा मतभेद तनाव नहीं निर्माण होगा। हालांकि ये बात अलग है कि इस सृष्टि पर सभी लोग तामसी बने हैं, लेकिन यहाँ बात चल रही है परमात्मा के अवतरण की, और उस संबंधित जो गीता में वाक्य आया है धर्म ग्लानि का। तो जहां धर्म ग्लानि होती हो वहां ही भगवान का अवतरण होना चाहिए। अब भगवान आकर के जहां धर्म ग्लानि हो रही है उसी के लिए भगवान ने गीता में भी ये बात बोली, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात ये जो हिंदू मुस्लिम आदि क्रिश्चियन आदि जो धर्म है उन सब धर्मों का पूरा त्याग करो। तो ऐसा कौन सा देश है जहां एक देश में ही अनेक धर्मों की मौजूदगी देखने में आती हो, अनेक धर्मों की उपस्थिति देखने में आती हो? इतिहास को यदि दोहराते हैं तो 2500 वर्ष का इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक अनेक धर्मों के लोगों ने किस देश पर सबसे ज्यादा शासन किया है। और इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा हिंसाएं किस देश में हुई है। और वो देश और कोई नहीं है बल्कि भारत देश है, क्योंकि भारत में ही, भारत के इतिहास में ये तो प्रसिद्ध है कि कई सैकड़ों वर्षों तक मुगलों ने, मुसलमानों ने राज्य किया। उसके अलावा अंग्रेजों का भी राज्य रहा, अर्थात क्रिश्चियंस का। और ऐसे छोटे छोटे ऐसे कई राज्य हैं जहां पर अलग अलग देशों से पोर्तुगीज आए, डच आए, उन्होंने भी राज्य किया और उन्होंने अपने धर्मों का प्रभाव भारत पे छोड़ा। और इसका रिजल्ट यही, भारत एक ऐसा देश है जिसके कारण यहाँ अनेक धर्म पलते हैं। उसके आधार पर धर्म के अनेक छेड़े भी निर्माण हुए, उनका भी अस्तित्व भारत में देखने में आता है। अनेक भाषाएं देखने में आती है, अनेक मतावलंबी दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर संघर्ष इतना होता है कि खूनी नाहक खेल 2500 वर्ष के लंबे समय से सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में ही देखने में आता है। और जो भगवत गीता में बात आई, एक तो सर्वधर्मान परित्यज्य और धर्म ग्लानि की। ग्लानि होना अर्थात धारणाएं जो है, धर्म जो है, धारणाएं जो है, उससे तो चरित्र सुधरना चाहिए मनुष्यों का, लेकिन अनेक मतों के, अनेक संघर्षों के कारण धर्म की ग्लानि हुई पड़ी है। और इसी भारत देश में परम पिता को, जहाँ एक ही भारत देश में अनेक धर्मों का अस्तित्व है, तो इसीलिए ही भगवान को भी भारत देश में ही आना पड़ेगा। अब क्या केवल एक ही कारण हो सकता है भगवान का भारत देश में आने का? धर्म ग्लानि और अनेक धर्मों का अस्तित्व, केवल ये एक ही कारण पर्याप्त नहीं है।
इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण कारण है जिस कारण भगवान को भारत देश आकर्षित करता है, और वो है कारण परम पिता भगवान जो एवर प्योर परम पवित्र कहे जाते हैं। भगवान का नाम लेते ही भक्तों के मन में उनकी पवित्रता की छवि तुरंत ही उमड़ पड़ती है। तो ऐसे पवित्रता के कारण ही भगवान को सभी नमते हैं, पूजन करते हैं, भजते हैं और सुख शांति की प्राप्ति के लिए उन्हीं के आगे सब माथा झुकाते हैं। और ये जो पवित्रता है, जो भगवान की खास खासियत है, यही खासियत भारत देश की भी है कि भारत देश में पवित्रता को अहम मर्तबा दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। अगर तुलना करें हम अन्य देशों की, तो भारत देश में जितना मर्यादा का महत्व है, पवित्रता का महत्व है, उतना विश्व के कोई भी देश में इतना महत्व नहीं दिया जाता है। दूसरी बात, पवित्रता को महत्व देते हैं ये कैसे माना जाए? तो आज भी यहाँ पर नारी जाति को, स्त्री शक्ति को, नारी शक्ति को ही, नारी को ही शक्ति के रूप में पूजा जाता है। वंदे मातरम कहा जाता है। मर्यादाओं का, पवित्रता की रक्षा के लिए भारत में जितना ध्यान दिया जाता है, उतना विदेशों में इन सब बातों का, अन्य धर्मों जिन देशों में पल रहे हैं वहां इन बातों का महत्व नहीं दिया जाता। दूसरी बात, एक भारत देश ही है जो अविनाशी खंड है। दूसरी बात, ये देवताओं की भूमि मानी जाती है, माता पिता का देश माना जाता है। और यहाँ पवित्रता की जो मान्यता है तथा पवित्रता को पूजने वाला भारत देश जो है, वही परम पिता को, जो भगवान की विशेषता है, उसी को भारत देश महत्व देता है। इसीलिए ही जो भक्ति मार्ग में भी यहाँ के लिए, भारत देश के लिए जो गायन है, यत्र नारीस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और इसी कारण, इस पवित्रता को महत्व देने के कारण ही भगवान भारत देश की ओर आकर्षित होते हैं। अब इन सारे सिद्धताओं से जो भी हमने प्रूफ देखे, एक तो धर्म की ग्लानि और दूसरा भगवान की खासियत है पवित्रता, तो ये दो मुख्य विशेषताओं के कारण भगवान का इस सृष्टि पर भारत देश में ही अवतरण हो चुका है। और जैसे भक्ति मार्ग के हिसाब से भी हम देखें तो अन्य देशों में भक्ति भावना अलग तरीके की है, लेकिन भारत देश में जितना धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का इतिहास है, उतना अन्य देशों का नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि और विदेश जो है, उनकी तुलना में भारत में धार्मिकता का और आध्यात्मिकता का इतना महत्व है कि और देश वाले भी उन सब बातों के लिए भारत की ओर आकर्षित होते। तो भगवान भी इसी कारण भारत की ओर आकर्षित हुए। अब स्थान तो हमने देख लिया, परम पिता का, भगवान का परमानेंट घर, मूल वतन परम धाम है। और इस सृष्टि पर उनका कार्य का जो समय, कार्य का जो स्थान है, वो भारत है। अब इसके अलावा हम देखते हैं परम पिता का इस सृष्टि पर कार्य करने का समय या कार्य का काल कौन सा है। वैसे तो सृष्टि चक्र के चित्र में हमने इस बात को समझा है कि परम पिता इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका जो कार्य का समय है उसे क्या कहा जाता है।
लेकिन पहले हम भगवत गीता के आधार से देखते हैं कि भगवान उवाच है, तो भगवान ने अपने कार्य का समय भी भगवत गीता में बताया होगा। 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, इसमें भगवान ने अपने कार्य का समय की ओर इशारा दिया है, समय बताया है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। यहाँ 2 शब्द आए हैं, कल्पक्षय और दूसरा कल्पादो। कल्पक्षय अर्थात कल्प का अंत और कल्पादो अर्थात कल्प का आदि। तो सृष्टि चक्र के चित्र में हमने इस बात को समझा था। स्लाइड जिन्हें दिख रहा है तो उसमें डिस्प्ले में चित्र डाला हुआ है। चारों युगों के बीच में कलयुग का अंत और सतयुग के बीच का जो पीरियड है, जिसे 2 युगों का संगम कहते हैं, लेकिन परम पिता के अवतरण का जो समय है, उस संगम के काल को ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। कल्प का अंत, कलयुग का अंत ही कल्प का अंत है, और कल्पादो कल्प के नए कल्प की शुरुआत अर्थात सतयुग की शुरुआत है। और इसके बीच का जो छोटा सा समय है, जो 2 सुइयों के बीच में दिखाया, वो पुरुषोत्तम संगम युग है। यही भगवान के आगमन का समय अर्थात कार्यकाल है। और इसी के बारे में ही गीता में भी उल्लेख है। अधर्म की वृद्धि और धर्म की ग्लानि का जो समय, जो हमने इसके पहले श्लोक देखा, धर्म की ग्लानि का समय होता है, तो ऐसे समय में और अधर्म की बढ़ोतरी होती है। अनेक धर्मों की मिक्सचरिटी जब हुई, तभी धर्म की ग्लानि हुई, धारणाएं टूटी और धर्म के नाम पर जो संघर्ष चला अर्थात अधर्मों की बढ़ोतरी हुई। तो यही भगवान के कार्य का इशारा है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। तो ये वही समय है जब धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात कलयुग का अंत, जहाँ कलह क्लेश होता है और मनुष्य जहाँ नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं, अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं, तभी धर्म की धारणाओं की ग्लानि करते हैं। और ऐसे समय में तमो प्रधान बनकर मनुष्य ही असुर बन जाते हैं, राक्षस समान अवगुणधारी बन जाते हैं, और उसके कारण ही दुनिया नरक बन जाती है। ऐसे समय में ही, इसी समय में ही, इसी परम पिता के कार्यकाल की ओर इशारा यही है, मनुष्यों का पतित बनना, नीचे गिरना। और ऐसे नरक बनी सृष्टि को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए, अर्थात ही मनुष्य आत्माओं को जो तमो प्रधान राक्षस जैसे बने हैं, उन्हें ज्ञान योग की शिक्षा देकर देवता बनाने का अर्थात कल्याण करने का कर्तव्य करने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं और आकर के यही सारा ज्ञान हमें दे रहे। सृष्टि चक्र के चित्र में हमने इस बात को समझा था कि भगवान का अवतरण इस सृष्टि पर मनुष्यों के कल्याण के लिए हो चुका है, और इसी समय में ही भगवान के उस कार्य को सही रीति से समझना हमें जरूरी है, ताकि जो समय है कलयुगांत का, उससे पार होकर के नई सृष्टि में जाने के लिए और आत्म कल्याण के लिए ही हम इस ज्ञान के द्वारा
अपना परिवर्तन कर सके। तो ये है परम पिता का कार्यकाल, अर्थात कार्य करने का समय, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का पीरियड। इसके साथ साथ ही गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।